आज हम बात करने वाले हैं प्रायोजना विधि के बारे में, यानी कि और भी इसका दूसरा नाम है प्रोजेक्ट मेथड, योजना पद्धति या फिर प्रोजेक्ट विधि। तो दोस्तों इस बारे में बात करें कि आधुनिक प्रयोजनवादी विचारधारा के जो लोग थे उन्होंने योजना विधि का ही क्या यानी कि प्रोजेक्ट विधि का ही क्या किया है, विकास किया है और उद्भव किया है। इससे पहले हम बात कर लें कि प्रोफेसर जॉन ड्यूकी और उनके जो शिष्य थे जिनका नाम था किलपैट्रिक ने दोस्तों इस विधि का प्रयोग कोलंबिया विश्वविद्यालय में सबसे पहले किया था। कौन सी विधि? प्रोजेक्ट विधि, प्रायोजना विधि या योजना विधि या प्रोजेक्ट मेथड। इसके मैंने 3-4 नाम बता दिए आपको। तो सबसे पहले प्रोफेसर जॉन ड्यूकी और उनके शिष्य जिनका नाम था किलपैट्रिक, उन्होंने इस विधि का प्रयोग कहाँ किया था? कोलंबिया विश्वविद्यालय में। और यह विधि जो दोस्तों क्या है कि शिक्षा के जो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट होता है यानी कि कृत्रिम वातावरण को समाप्त करने तथा शिक्षा का जीवन से संबंध स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण मानी गई उन लोगों ने। और प्रारंभ में इसका प्रयोग छात्रों द्वारा किए जाने वाले गृह कार्यों के लिए किया जाता था। सबसे पहले इसको ये जो विधि है, ये प्रोजेक्ट विधि, ये होमवर्क के लिए बच्चों को दिया जाता था। और इसमें क्या होता था कि योजना बनाना, बच्चों के द्वारा प्लानिंग करना, शारीरिक श्रम करना भी होता था। और यह विचारधारा मानती थी कि ज्ञान किसी समस्या के निराकरण के लिए किए जाने वाले प्रयासों के प्रत्यक्ष सक्रिय अनुभव द्वारा प्राप्त होता है। और यह विचारधारा बालक को सक्रिय बनाने के पक्षधर में है। किलपैट्रिक ने इस पद्धति के बारे में बताया है कि वर्तमान युग में स्कूल और समाज बहुत ही जल्दी यानी विस्तृत रूप से अलग अलग हो गए हैं। स्कूल और समाज दोनों बहुत ही जल्दी क्या हो गए हैं? तीव्र गति से विस्तृत रूप से पृथक हो गए, मतलब अलग हो गए। विचार एवं कार्य दो क्षेत्रों में स्थान समय का जो भेद है उनसे संबंधित हो गए हैं। संक्षेप में आने की बहुत शॉर्टकट बात करें कि दोस्तों स्कूल के अंदर जो कुछ पढ़ाया जाता है और संसार में जो कुछ हो रहा है उसका परस्पर कोई संबंध नहीं है। स्कूल में बालकों को प्रौढ़ों के साथ सामाजिक क्रिया में भाग लेने का कोई अवसर नहीं मिलता। और हल अंतिम रूप से मैं चाहते हैं कि शिक्षा वास्तविक जीवन की गहराई में प्रवेश करे, केवल सामाजिक जीवन ही नहीं तो उत्तम जीवन में जिसको हम आकांक्षा करते हैं। आप समझ चुके होंगे कि जो स्कूल में दोस्तों प्रैक्टिकल स्कूल में जो पढ़ाया जाता है और बाहरी सांसारिक इसमें देखा जाता है, तो स्कूल में पढ़ाया कुछ और जाता है, लेकिन वास्तविक स्थिति में बाहर देखा जाए तो उसमें अलग भिन्नता दिखाई देती है। तो प्रोजेक्ट विधि दोस्तों इसी काम के लिए होती है कि स्कूल में भी वही और बाहर भी वही दिखाई दे, इसके लिए प्रोजेक्ट विधि का इस्तेमाल होता है। अब कुछ योजनाएं जो योजना है यानी कि प्रोजेक्ट मेथड है, इसकी कुछ परिभाषाएं अलग अलग विद्वानों ने दिए रखी है, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जैसे पहले एक विद्वान है स्टीवेंसन ने दोस्तों क्या कहा है कि योजना एक समस्या मूलक कार्य है जिसका समाधान उसके प्राकृतिक वातावरण में रहते हुए किया जा सकता है। योजना एक समस्या मूलक क्या है? कार्य है जिसका समाधान उसके प्राकृतिक वातावरण में रहते हुए किया जा सकता है। कौन कह रहा है? स्टीवेंसन। नेक्स्ट है किलपैट्रिक ने कहा है कि प्रोजेक्ट या योजना वह सहृदयतापूर्ण अभिप्राय युक्त क्रिया है जो पूर्ण संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में दी जाए। पार्कर एक विद्वान है। पार्कर ने एक बात बोली है कि योजना कार्य एक इकाई है जिसके अंतर्गत छात्रों को कार्य की योजना और संपन्नता हेतु उत्तरदायी बनाया जा सकता है। योजना दोस्तों एक यूनिट है, एक प्रकार का योजना कार्य, जिसके अंतर्गत क्या कर सकता है कि छात्रों को कार्य की योजना और संपन्नता हेतु रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है। पार्कर कह रहे हैं। नेक्स्ट एक विद्वान है बेलार्ड के अनुसार क्या है? योजना वास्तविक जीवन का एक छोटा सा अंश होता है जिसे विद्यालय में संपादित किया जाता है। बेलार्ड की परिभाषा बहुत हमको सरल लगी और यह है कि योजना वास्तविक जीवन का क्या होता है? कोई सी भी प्लानिंग एक जीवन का छोटा सा अंश होता है और जिसे विद्यालय में संपादित किया जाता है। बात करें दोस्तों कि वास्तव में योजना पद्धति वह पद्धति है जो छात्र की सक्रियता पर बल देते हुए उसे सीखने की ओर उन्मुख करती है
उसमें शिक्षक का स्थान एक मार्गदर्शक के रूप में रहता है। अब योजना के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट, सामान्यतः हम बात करें कि हम योजना को दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे बात की जाए व्यक्ति की दृष्टि से यानी व्यक्तिगत, इस प्रकार की योजनाओं के अंतर्गत व्यक्ति की रुचि, योग्यता, क्षमताओं और सीमाओं को ध्यान में रखकर समस्या का चयन किया जाता है और व्यक्तिगत स्तर पर ही व्यक्ति योजना में संलग्न रहता है। ये व्यक्ति की दृष्टि से बात करें हम, व्यक्तिगत होता है, जो भी जैसे उसकी जो इंटरेस्ट रहेगा, इंटरेस्टेड होगा, योग्यता होगी, क्षमता होगी, सीमाओं को ध्यान में रखकर समस्या का चयन किया जाता है। जैसा व्यक्ति है उस हिसाब से उसके समस्याएं रहेगी, उस हिसाब से उसको कार्य दिया जाएगा, उस हिसाब से उसको प्रोजेक्ट दिया जाएगा। सामाजिक बात करें कि सामाजिक या सामूहिक योजनाओं के अंतर्गत संपूर्ण कक्षा के छात्र अपनी सामान्य रुचि, क्षमताओं और योग्यताओं के आधार पर समस्याओं का चयन करते हैं और उसका क्रियान्वयन भी सामूहिक रूप से किया जाता है। जैसे व्यक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो जो व्यक्ति जिस तरीके से जिस लेवल का है उस लेवल की उसको समस्या यानी प्रोजेक्ट उस तरीके से दिया जाता है। जबकि सामाजिक की बात करें तो सामाजिक दोस्तों सामूहिक में होता है। संपूर्ण कक्षा के छात्रों को अपनी सामान्य रुचि, जैसे बायोलॉजी वाले हैं या कॉमर्स वाले हैं तो बायोलॉजी को बायोलॉजी के हिसाब से उसको प्रोजेक्ट दिया जाएगा, कॉमर्स वाले हैं कॉमर्स वाले के हिसाब से दिया जाएगा। न कि यदि कॉमर्स वाले को हम बायोलॉजी दे देंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, मतलब वो समझ नहीं पाएंगे। और व्यक्ति की दृष्टि से देखा जाए कि जो व्यक्ति जैसा है, जैसे टीचर ही है कोई, तो टीचर सपोज दैट हिंदी का टीचर है और उसको पढ़ाने दे दिया गया है मैथ्स, तो वो उसकी समस्या रहेगी, उत्पन्न होगी। तो ऐसा कि जिस सब्जेक्ट में उसको इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड वो प्रोजेक्ट का निर्माण करवाएगा। यानी बच्चों की बात करें कि जिन बच्चों को जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड अच्छे से इंटरेस्टेड है, यानी रुचि है, योग्यता है, क्षमता है, तो वो उससे सही रहेगा व्यक्तिगत दृष्टि से। और सामूहिक रूप से या सामाजिक रूप से, तो सामाजिक रूप से सभी पूरी कक्षा की बात करें हम, तो जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड उनको उनके अंदर रुचि, इंटरेस्ट जगता है, उनको पढ़ने में मजा आता है, और उनको उस तरीके का प्रोजेक्ट दिया जाएगा। नेक्स्ट है विषय की दृष्टि से उत्पादक योजना है। जैसे इसके अंतर्गत विषय वस्तु को ध्यान में रखकर छात्र रचनात्मक योजना बनाते हैं, जैसे मॉडल, चार्ट, चित्र आदि बनाना। छात्र स्वयं ही अध्यापकों के सहयोग से विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करते हैं। विषय की दृष्टि से बात करें दोस्तों, जैसे कोई सब्जेक्ट दे दिया, उस पर मॉडल बनाने का काम दे दिया, चार्ट बनाने का काम दे दिया, ये सब विषय की दृष्टि से। और उपभोगात्मक योजना जो है, इसके अंतर्गत छात्रों से अनुभव के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञानार्जन करने को कहा जाता है। छात्र किसी भी विषय का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करके उस ज्ञान को आत्मसात करता है। नवीन वातावरण में नवीन अनुभूति के साथ योजना बनाता है। इसमें यात्रा करना, नाटक करना, खेलना, कविता रचना, पढ़ना या सुनना, ये सभी शामिल होते हैं। इसके अलावा दोस्तों विषय की दृष्टि से उत्पादक योजनाओं के अंतर्गत ही समस्यात्मक योजना है। तो छात्रों को समस्या दे दी जाती है और वे अध्यापक के मार्ग निर्देशन में समस्या का हल प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे बात करें कि हम राम मंदिर का मुद्दा हो गया, बाबरी मस्जिद समस्या के व्यवहारिक हल क्या हो सकता है, जैसे मणिपुर मुद्दा हो गया, ये सब मुद्दों पर क्या कर देते हैं कि समस्याग्रस्त जो समस्यात्मक योजना होती है उसके ऊपर उसको स्वयं को बोल दिया जाता है कि आप स्वयं इसको करें, अपनी रुचि, अपने इंटरेस्ट, अपने अध्यापक के सहयोग से। अभ्यासात्मक योजना जो है, एक्सरसाइज प्लानिंग या एक्सरसाइज प्रोजेक्ट, यह वह योजना है जिन पर छात्र पहले ही कार्य कर चुके हैं अथवा जिनका उन्हें पूर्व ज्ञान होता है। उस पूर्व ज्ञान का पुनर्स्मरण करने के लिए संपूर्ण पाठ की पुनरावृत्ति करता है, किसी भी प्रकार की नवीन क्रिया को संचालित नहीं करता। अभ्यासात्मक मतलब पहले से जिसको अभ्यास है वही चीज इनको करवाया जाता है। योजना विधि का प्रयोग कैसे करें, हाउ टू यूज प्रोजेक्ट मेथड। तो सबसे पहले बात करें कि योजना जीवन से संबंधित या वास्तविक होनी चाहिए तो अच्छा रहेगा। योजना का प्रस्तुतिकरण स्वाभाविक होना चाहिए, मतलब योजना जीवन से संबंधित या वास्तविक होना चाहिए। जैसे कि बात करें हम बायो में, तो बायो में आपको मसल्स का एक बना दिया जाता है डायग्राम, तो योजना प्लानिंग में हमको मसल्स बनाना है, प्रोजेक्ट बनाना है, तो वो हमारी बॉडी से रिलेटेड है। जैसे हमको आई का दे दिया या फिर किडनी का दे दिया या जो भी है प्रोजेक्ट बनाने को है, तो हमारे से रिलेटेड होना चाहिए। तो उससे क्या रहेगा कि बच्चे जल्दी समझ पाएंगे। वो जीवन से संबंधित होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। योजना का प्रस्तुतिकरण स्वाभाविक होना चाहिए। योजना का प्रस्तुतिकरण ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को जल्दी समझ में आ जाए। योजना के समाधान हेतु वास्तविक तथ्यों और विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। योजना का कार्यक्रम रोचक, प्रेरक और सजीव हो। योजना समयबद्ध होनी चाहिए।
नेक्स्ट बात करें, योजना छात्रों के लिए आसानी से प्राप्त होनी चाहिए। अध्यापक को दिशा निर्देश की भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। बच्चों को उसे पूर्ण सहृदयता के साथ स्वीकार करना चाहिए। योजना विधि के दोस्तों कुछ गुण हैं, उनके बारे में बात करें। मेरिट्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, यह विधि मनोवैज्ञानिक है। व्यवहारिक ज्ञान स्वाभाविक, उपयोगी व स्थायी होता है। इसमें सीखने में अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम व प्रभाव का नियम लागू किया जा सकता है। यह स्वक्रिया के सिद्धांत पर आधारित है। तीसरा पॉइंट है, यह छात्रों को वांछनीय स्वतंत्रता देने करने के पक्ष में रहता है। फोर्थ पॉइंट है, छात्रों में सहयोग और प्रेम, सामूहिकता के भावना का विकास होता है। छात्रों की मानसिक शक्ति, अंतर्दृष्टि व आत्मनिर्भरता का विकास करने में सहायक होता है। ये दोस्तों अनुभव पर केंद्रित होती है। समय, धन व शक्ति की दृष्टि से मितव्ययी है। इसमें छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति संभव है। योजना विधि के कुछ दोष भी है, डिमेरिट्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, जैसे इसमें संगठन की कमी है। इस कारण नियोजित कार्यक्रम बना पाना कठिन हो जाता है। शिक्षण कार्य को यह अपूर्ण व श्रृंखलाहीन बनाती है। इसका संचालन कुशल एवं प्रशिक्षित अध्यापकों पर निर्भर करता है। यह पद्धति कष्टदायक है और कष्ट साध्य है, मतलब अतः छात्र इसमें रुचि नहीं लेते। योजना पूर्ति में अनेक समस्याएं आती है, अतः अधिक समय लग सकता है। इस पद्धति के प्रयोग में विद्यालय के संपूर्ण कार्यक्रम में बाधा भी उत्पन्न हो जाती है। मंद बुद्धि छात्रों के लिए यह उपयोगी नहीं है। इस पद्धति के अनुकूल किताबें भी उपलब्ध नहीं है।